पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज का वचन पत्नियों के लिए है कि प्रभु का वचन पत्नी के लिए क्या कहता है। तो हम लोग कभी कभी अपने गृहस्थी के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या हमारे दायरे हैं, वो सब प्रभु ने अपने वचन के द्वारा उन सभी पत्नियों को दे रखे हैं। तो आज का वचन हम देखते हैं कि प्रभु का वचन पत्नियों के बारे में या पति के विषयों में क्या बोलता है। तो पत्नी जो है, पत्नी और पति के प्रति जो कर्तव्य हैं वो प्रभु ने क्या वचन उनको दिए हैं। तो भजन संहिता में हम 128 की 3 में पढ़ते हैं कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। हाँ मेरे भाई बहनों, जो हमारे घर की स्त्रियां हैं वो एक फलवंत की तरह होती हैं हमारे घरों में, और एक दाखलता की तरह वो बढ़ती हैं, वो जो फलों को लाने वाली होती हैं। तो हम उनको देख सकते हैं कि हमारे घर की स्त्रियाँ किस प्रकार से हैं। क्या वो फलवंत हैं, क्या वो ऐसी दाखलता है जो बहुत सा फल लाने वाली, परमेश्वर की भय मानने वाली हैं। तो इस वचन के द्वारा हमें यही देखने को मिलता है कि हमारी स्त्रियों को, जो हमारे घर की महिलाएं हैं, उन्हें प्रभु फलवंत की तरह, ये दाखलता की तरह, यानी दाखलता बढ़ती है, उसमें बहुत से फल, बहुत से पत्ती और हरी भरी होती है, वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, एकदम वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो जो एक बेल होती है, लता होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो वो स्त्री फलवंत है। प्रभु ने एक स्त्री को, एक महिला को फलवंत बोला है। तो बहुत से लोग बोलते हैं पत्नी ऐसी हैं, औरतें ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं, लेकिन प्रभु ने स्त्रियों के बारे में क्या बोला है कि जो तेरे घर की स्त्री होगी, यानी जो हमारे घर की स्त्री हैं वो कैसी है, फलवंत दाखलता सी होंगी। दूसरा वचन क्या आता है, नीति वचन, आदर्श पत्नी। मतलब आदर्श पत्नी कैसे होती है, उसमें हम क्या गुण देखने को मिलते हैं। तो पहला है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, कौन भली पत्नी को पा सकता है, क्योंकि उसका जो मूल्य है मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास रहता है। यानी एक अच्छी पत्नी जो होती है उसका मूल्य जो मूंगों से भी बहुत अच्छी अलग है, बहुत मूल्यवान है वो। और उसका जो पति होता है ना, उसको हमेशा जो है उसके मन में उसके प्रति विश्वास रहता है, यानी प्यार रहता है, वो उस पर ट्रस्ट करता है, और उसमें लाभ की घटी नहीं होती। वो कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन उसे कभी भी लाभ की घटी नहीं होती, क्योंकि एक स्त्री जो होती है उसके साथ एक फलवंत दाखलता के साथ जुड़ी रहती है, और वह अपने जीवन के सारे दिनों से बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। एक स्त्री जो भली है, जो भली स्त्री प्रभु की ओर से बोली गई है कि वो उसे जीवन भर जो है एक अच्छा नेचर उसके साथ रखती है, एक भलाई के कामों को उसके जीवन में वो करती है, उससे वो बुरा बर्ताव नहीं करती है। और प्रभु ने पत्नी को ये आज्ञा भी दी कि हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने पति के अधीन रहो, और अपने अपने पति से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। पतियों को भी ये आज्ञा दे रखी है कि अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखना है और उनसे कठोरता का व्यवहार नहीं रखना है। तो इसमें, इस विषय में यही बोलता है परमेश्वर के जो वचन जो कहता है परमेश्वर का, वो ये कहता है कि जो स्त्रियां हैं वो फलवंत होती हैं, और उसका जो मूल्य है मूंगों से भी अधिक है, और उसके मन में जो उसका पति होता है, जो उसका हस्बैंड होता है, उसके प्रति सदा उसके मन में क्या होता है, विश्वास होता है, और उसको किसी भी तरह से कोई लॉस नहीं होता उसकी लाइफ में, घटी को वो नहीं देखता है। और जीवन भर, यानी जब तक वो साथ रहते हैं, कभी वो क्या करते हैं, उससे बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। तो हम एक अच्छी पत्नी के गुण देख सकते हैं। हमें कन्फ्यूज़न होता है ना कि हम किसको अच्छा बताएं किसको बुरा, लेकिन प्रभु ने यह क्लियर कर रखा है कि एक भली पत्नी जो होती है वो कैसी होती है, यानी दाखलता सी होगी, वो फलवंत होगी और अपने पति से अच्छा व्यवहार करेगी, उसके पति के मन में भी उसके प्रति सदा विश्वास रहेगा, और उसको गुलाब की घटी नहीं होती है, यानी वो घटी में नहीं जाता है। उससे जीवन भर जब तक साथ रहते हैं, जब तक प्रभु ने उनको साथ रखा है, तब तक उनको क्या होता है, विश्वास रहता है, और वो क्या करती है, उससे अच्छा व्यवहार रखेगी। तो आज का वचन जो प्रभु ने दिया है, इसको हमें समझना है कि हमें कैसी पत्नी चाहिए,
या कैसे पत्नी के लिए हमें प्रार्थना करनी है आने वाले समय में। और जो पत्नी हमारे पास है, जो परिवार हमारे पास है, उसके लिए ऐसे ही हमारे अंदर गुण होने चाहिए। प्रभु से हमें ऐसी बुद्धि और समझ को मांगना है। यीशु पिता के नाम में मांगती हूँ।